वाला सबका जो ये दो आई गए हैं वो किसका बना के गए हैं उनको क्या पता ऐसे वो माजलो और हम पूरा रख लो पहले अब विष्णु के कूड़ पर दे ले अगर जरा देर हो रहा है ना ये हमारे घर के पीछे का नजारा पूरा त्राहिमाम हो चुका है घर। सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने समय समय पे हमारी आवाज़ को, हमारी समस्याओं को उठाया। सर ये है कि यहाँ पे पिछली बार भी जो है यहाँ पे अगस्त में 23 अगस्त को ये आई थी आपदा। पूरा पहाड़ जो है जवाना का वो नीचे टूट के तमाम यहाँ पे कई लोगों को खतरा हो गया था। तमाम भूस्खलन हुआ जिसके कारण कि 25 परिवारों को रात में इधर उधर किया गया, अपने अपने रिश्तेदारों के पास, अपने गाँव वालों के पास रहे। और उसके बाद लगातार हम लोग इस शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से लेके एसडीएम से लेके डीएफओ से लेके डीएम साहब तक के पास गए, अपना आवेदन किया कि साहब इस पे कुछ राहत काम किया जाए, कुछ उपचार किया जाए इसका, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। फिर एक साल बीत जाने के बाद दूसरी बरसात आने पे फर्स्ट ही बरसात में परसों शनिवार को फिर वही भयंकर तांडव उस पहाड़ी ने दिखाया। और उसका असर ये है कि कई लोगों के घर और गौशालाएं टूट चुकी है। और अभी भी यहाँ से कम 5 से 6 परिवार तो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और कहीं भी अभी यहाँ पे क्या कहते पंचायत भवन में है। कुछ लोग जो है कि रात को जैसे ही बारिश की आशंका हो रही है यहाँ घर छोड़ के अपने निकट किसी गांव के संबंधियों के दौरे चले जा रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री से लेके पूरा प्रशासनिक अमले तक जहाँ जहाँ भी हम जा सकते थे गए, सबके पास गए, लेकिन किसी ने भी हमारी मान लिया। यहाँ तक कि विधायक जो क्षेत्र की है, जो मुखिया है, वो भी चलती चाल में आई और अपने किसी पार्टी कार्यकर्ता के यहाँ बुलाया सबको। जबकि उस यहाँ पे उसने ये नहीं देखा कि ऑन स्पॉट क्या है, कौन कैसी स्थिति में लोग रह रहे हैं। और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं जस की तस है। अगर यही बारिश अगर ज़्यादा हो जाती तो भारी जान माल का नुकसान इस क्षेत्र को हो जाता और इन गांव वालों को हो जाता। और इससे पहले यहाँ पे केवल बात ही पूरी है। हाँ, ये तो 4-5 दिन हुएगी, 4-5 दिन हुएगी नहीं या कोई न तो दिखना गुणा ही। हाँ, पटोरी जरूर आए, लेकिन पटोरी आए अब देखी चल गया कुछ न हमार व्यवस्था का। हमार से मतलब हम रात हम सीढ़ा नहीं चल रात हम कहीं चल जाना तो दिन कुड़िया गाना तो हम तो जलो का हमारे गोर बच्चे भी सीना मुनु तक छोड़नी ब्याह लोग बेटा ब्याह चाहे खंड विकास अधिकारी उसी देखम तक नहीं एक बेटा सीध उन हम तो न पूछ अब सीध चल गई मैं गया भी सब मुड़ी में देखना कुर्ता भरता कुछ 2 घंटा निकल गया। 4 कॉल मैंने ब्याह करी और 3-4 कॉल सुबह का फोन तक नहीं उठाना चलो तो और क्या कारण लो हम गुड़ाए। अच्छा, तो आप लोग कितना हैं? आप लोग के चाहना चाहो आप तो हम आप सुरक्षा चाहना चाहो या हमको कारो मतलब सुरक्षा करो हम कन भरे ना मुनिया तो अभी जान देख बताना चाहिए कि मत भी मुल्क का भी फंसी बहुत ज्यादा फंसी जो मत बेटा कहना वो सब आठ दो। हाँ, अभी तक के नुकसान है जो परसे पर नुकसान है हमारे लाइटिंग का पेट जल गया। आज एक हम ये सारा ये दिखना तो सारा सट गया सब पूरा मतलब ये हूँ भी यो चल गया या छनी चल गया एक गोर छे गोर भी दबेगे छे आता दबेगे छे दादा तब निकल गोर नुकसान बहुत है। तो हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे?
क्या बोलना क्या है, सरकार की तरफ से तो कुछ वो नहीं कर सकते हम उम्मीद। और पिछले साल भी यहाँ पर इतना वो आया था कि जो है हमने उस टाइम भी सरकार के पास चकडाम होकर उसकी मांग रखी थी। और जो है ये ब्लॉक द्वारा 10-20 चकडाम आए थे, जो कि 10 चकडाम जो है नदी में डाले गए, जिनकी नदी में कोई औचित्य नहीं है। और यहाँ जो है हम लोगों को बोले जो हमारी पैतृक जमीन है, आज की नहीं है, जब से हमारे मतलब बाप दादा परदादा हो रहे, हमारे लिए बोला जा रहा है कि जो है यहाँ जो है ये अपने उससे बना रखा है। और ये पूरा ऊपर क्षेत्र जो है खतरे में आ रखा है और कोई शासन की तरफ से कोई वो नहीं है। प्रशासन में पटवारी जी है, जरूर जो है वो अपना वो कर्म। तो आप लोग प्लान क्यों कर रहे हैं? प्लान अपना जान माल का उसके लिए क्या करना है, जान तो बचानी है ही है। क्यों, क्या बात? अपनी जिंदगी भर की कमाई हमने यहाँ लगा लो, ये मकान देखो आप, इतना बड़ा मकान लगा रखा है और बच्चे अब जो है एक डर के मारे जो है यहाँ पर रहना नहीं चाह रहे, तो क्या करना है उनको। अच्छा, तो क्या कुछ होता उस दिन है? क्या कुछ होता, क्यों प्लान कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ऊपर से पूरा पहाड़ी दरक रही, जितना दर करना था दर का बाकी ऊपर रखा हुआ है, उसको भी कोई वो नहीं है। और आगे भी पूरी जो है संभावना नहीं है कि मतलब जो है यहाँ पर रह पाएंगे, इसीलिए प्लान करना पड़ रहा है मजबूर होकर के। अच्छा, तो लगभग अभी तक इस गांव से कितने लोग इस गांव से तकरीबन 10 परिवार तो अभी तक चले गए, पूरे घर खाली करके। अब आगे जो लोग हैं तो रात को यहाँ पर से निकल जा रहे हैं, सवेरे अपने यहाँ पर आ रहे हैं। और एक अपना जो बदन का कपड़ा पहना उसको लेकर के, किसी के घर में भी इतनी जगह कहाँ है कि हम अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर लें, सामान तो घरों में पड़ा हुआ है। और अब जो है अपना जो है भेजना ही पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र जुयाल। भाई साहब, शनिवार की बात है, हम अंदर ही बैठे हुए थे, तब तक आवाज आई नीचे से, करीब 2-2:15 का टाइम रहा होगा। हम बैठे हुए थे अंदर, जब आवाज आई तो हम भी बाहर निकले, सब इधर को भागे, काफी ऊपर से भी भागे, सबने दौड़ भाग, मतलब काफी भगदड़ मच गया। रात की बात होती तो 1-2 भगदड़ में गिर जाता, इतना खतरनाक था मंजर। फिर जब हमने देखा बड़े बड़े डोजर आ रहे हुए पानी के साथ लिपट के, उसके बाद उसमें वो नीचे सड़क तक गए हैं। फिर हम भी देखते रहे, बल्कि पटवारी जी भी आ रखे थे, वो भी यहाँ पे हमारे साथ खड़े होकर देखते रहे। उसके बाद सबने कोई रोक तो सकता नहीं था। अचानक मेरे मकान के पीछे इधर मलबा आया, ये पूरा हिला, बच्चा फिरा तो हमारी हालत खराब हो गई। उसके बाद फिर देखते रहे, करीब 4 बजे तक, मतलब 2.5-3 घंटे तक रहा मलबा, आता रहा जाता रहा। फिर उसके बाद फिर हम जब ये बंद हो गया तो फिर सब ने हमें कहा कि भैया आप तो यहाँ पर रुको मत, नीचे चलो। तब हम उनके घर चले गए। ऊपर यहाँ पे से मतलब करीब लगा लो 100 मीटर भी नहीं, 100 से कम है, 100 मीटर पे वो है, बहुत इकट्ठा मलबा हो रखा है, आगे पत्थर लगा हुआ है, बहुत भयानक स्थिति है। मतलब कि वो कभी भी, मतलब उस दिन से बारिश बंद हो गई, जिस टाइम अब बारिश पड़ेगी फिर उसका आने का डर है, और हम यहाँ पे नहीं रह रहे हैं अब। तो मतलब कभी भी बड़ी जनहानि का नुकसान हो सकता है? कुछ जनहानि क्या, ये तो गारंटेड लग रही है साहब, वो पूरा पार फटा हुआ लग रहा है। कोई भी अन्य अधिकारी कोई यहाँ पे नहीं आया, पटवारी जी तो देखे थे हमने, बाकी कोई यहाँ पे नहीं। पर जो मलबा पड़ा वो सड़क किनारे है या अंदर कहाँ पे, कितना दूर है वो मलबा लगा? वो मलबा यहाँ पे से मेरे घर से करीब 100 मीटर पे तो ये अलग है, फिर उससे ऊपर भी। अच्छा, अगर उस मलबे की सफाई हो जाए तो कुछ? हाँ, सफाई हो जाए तो शायद थोड़ा वो दूसरा रास्ते मिल जाए उसे, अच्छा, जिससे कि हमारा थोड़ा बचाव हो जाए। तो रूट डाइवर्ट करने के लिए कुछ प्रयास वगैरह किए गए कुछ जिस तरह से? ना, प्रयास अभी कुछ नहीं किया। अच्छा, तो क्या लग रहा है अगर कुछ प्रशासन इस ओर ध्यान देता है तो इसका रूट को डाइवर्ट किया जा सकता है जो बारिश का? हाँ, बाद में तो मतलब डाइवर्ट किया जा सकता है। आजकल खुद ही पत्थर आ रखे हैं, उसे हटा, मतलब आगे लगा दिया जाए, साइड में लगा दिया जाए, या उसे खोल दिया जाए, जहाँ पे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है उसे खोल दिया जाए। अब तो नाला तो बन ही गया है, तो इस नाले पे खोल दिया जाए। मतलब ये कहा जा सकता है कि प्रशासन आपकी सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? ना, ये प्रशासन का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई आया ही नहीं। मैं कहने रहा हूँ, खाली पटवारी जी थी, कल फिर आई पटवारी जी, बोला आप कहाँ रह रहे हो, क्या रह रहे हो, यहाँ पे मत रहना, इतना कह के चलिए। तो आप लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह से? हाँ, दूसरे के घर में जा रहे हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह, रहने वाले हम ऐसे जवाना के थे। जवाने में अगर सड़क होती तो हम यहाँ नहीं आते, सुविधा के चक्कर में यहाँ पे यहाँ ये हालत हो रही। तो यहाँ कितने साल से रह रहे हैं हम? करीब हो गए 4 साल। 4 साल हो गए। 4 साल पहले आप जवाना में रहते थे? तो यहाँ से जवाना गाँव कितना दूर होगा? लगभग 2.5-3 किलोमीटर। अच्छा, तो वहाँ तक सड़क नहीं पहुँची है? कोई सुविधा नहीं थी, सड़क ही नहीं थी। नहीं तो हम फर्स्ट क्लास से जवाना तो बढ़िया गाँव है, सब इकट्ठे भी रहते हैं, अच्छा भाईचारा भी है, सब चीज़ है, पर सड़क के सारा कहानी सड़क ने बिगाड़ दी। नहीं तो अभी भी सड़क बन जाए तो हम तो वहीं चले जाएंगे।